तरबियत करो। ये सूरत हाल मोबाइल की वजह से, इंटरनेट की वजह से, उरियानियत की वजह से, बेपर्दगी की वजह से, फहाशी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो उस वो लड़की बड़ी नेक थी, परहेजगार थी। इमाम का असर मुक्तदियों पे पड़ता है, बात ही कर रहा था। जब उस लड़के ने कहा ना मेरे साथ शादी करोगी, उसने कहा सोचूंगी, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? कहा वो मस्जिद नबवी के जो हमारे इमाम है ना, अमीरुल मोमिनीन, गैजुल मुनाफिकीन, इमामुल मुजाहिदीन, इमामुल मुशाहिदीन फी रब्बिल आलमीन, हज़रत सैयदना खलीफा दुअम उमर इब्न खत्ताब जानशीन रसूल। शर्त है, तूने शादी का पैगाम दिया, मैं सोचूंगी। शर्त है 40 दिन तक बाजमात तुझे उनके पीछे नमाज पढ़नी होगी। किसके पीछे? फारूक आजम के पीछे। हाय हाय हाय, जिसने रसूलुल्लाह के पीछे सारी जिंदगी नमाजें पढ़ी, जिसने डायरेक्ट नबी से कुरान सीखा, उस उमर के पीछे तुम्हें नमाज पढ़नी होगी 40 दिन तक। तुम कहीं और भी पढ़ लेते होंगे, लेकिन अगर मुझसे शादी करना है, मेरी मोहब्बत की बात करते हो, तो उमर के पीछे 40 दिन तक नमाज पढ़ो। उसने कहा बहुत आसान शर्त है। उस दौर के नौजवान के लिए तो आसान ही बात थी ना, क्योंकि जब तारे तोड़ के ला सकते हैं किसी से शादी करने के लिए आसमान के, कोई नई दुनिया बसाने की बात करते हैं, आसमान पे ले जाने की बात करते हैं, हवाओं में उड़ाने की बात करते हैं, तो नमाज तो आसान ही चीज़ थी ना, बहुत आसान सी चीज़ थी। तो ठीक है पढ़ लेंगे। एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, 39 दिन हुए। जब 40वां दिन आया, 40 दिन भी गया, 41वां भी, 42वां भी, तो उसने अपनी कनीज भेजी, उससे कहो ना हमें भूल तो नहीं गए, तुम तो शादी करने आए थे, हमने 40 दिन की पाबंदी लगाई, अब तो दिन और बढ़ चुके। तो कहा उनसे कहना कि अब हमें तुम्हारी कोई हाजत ना रही, उमर के पीछे नमाज पढ़ने से मेरा दिल बदल चुका है, वो तो यार की मोहब्बत से भर चुका है। इमाम का असर ये पड़ता है मुक्तदियों में। ये जो कहते हो ना कहीं भी पढ़ लो, ये जो कहीं भी पढ़ लो, तो भी पढ़ते रहो, कहीं भी पढ़ते रहो। फिर जब मरेंगे तो तब देखना कि नामे अमाल तो खाली ही खाली है। आप भी नमाज सीखो। फिर बात अब ख़त्म करने लगा हूँ, टाइम मुकम्मल हो रहा है। कि उस बुज़ुर्ग ने, उस पीर साहब ने कहा कि नमाज पढ़ो, सारे मामलात तुम्हारे दुरुस्त हो जाएंगे, सारे मसाइल ख़त्म। मैं भी कहता हूँ, मैं कोई पीर साहब नहीं हूँ, लेकिन कहता हूँ नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह सब मसाइल हल हो जाएंगे। ये नमाज ऐसी पढ़ो जैसे पढ़ने का हुक्म है। कुछ लोग तो ऐसी पढ़ते हैं कि उनके होठ भी नहीं हिलते। जो होठ भी नहीं हिलते ना, वो नमाज सोचते हैं, वो नमाज पढ़ते नहीं। अल्लाह ने नमाज सोचने का हुक्म नहीं दिया, नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। और पढ़ने की तारीफ शरा शरीफ में ये है कि इतनी आवाज़ से पढ़े कि अगर कोई चीज़ माने ना हो तो तेरी आवाज़ कम अज़ कम तेरे कान तक पहुँचे, इतनी आवाज़ तो आनी चाहिए। हाँ, इसको कहते हैं पढ़ना। लेकिन पूरी नमाज में होठ बंद रहते हैं, है ना, ये सब होता है। तो इसका मतलब यही है, सीखा नहीं नमाज को। अब पूरी नमाज तो जलसे में नहीं सिखाई जा सकती। आप अपने उलमा से राब्ता कायम करो, अपने पीरों से राब्ता कायम करो, मशाइख से राब्ता कायम करो। लेकिन ये कहता हूँ भाई, उसी पीर के पास नमाज सीखने जाना जिसको खुद को नमाज आती हो। हाँ।